आज 12 जून है और आज है बैंक निफ्टी का एक्सपायरी। तो चलिए ऑप्शन चेन के हिसाब से दिखा देता हूँ कि कब आपको हीरो जीरो के लिए नहीं जाना है 2:30 बजे के बाद। उसके बाद मार्केट ज़्यादातर साइडवेज ही रहेगी और जो भी प्रीमियम है उसको खाने की कोशिश करेंगे सेलर। तो बड़ा मूव मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये बड़ा मूव कब आ सकता है वो ऑप्शन चेन हमें बता देती है। चलिए मैं आपको ऑप्शन चेन देखना सिखा देता हूँ कि एक्सपायरी के दिन ऑप्शन चेन को किस हिसाब से ट्रेड करना चाहिए। अगर आप ऑप्शन चेन का डाटा देखते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है और अभी बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है 50,000 49,000, ये दो स्ट्राइक प्राइस दिखा रहा है। तो यहाँ पर आप पहले देखेंगे कॉल साइड का ओआई। इधर यहाँ आप ध्यान दीजिए कि कितना जबरदस्त ओआई बना हुआ है। 50,000 पर देखेंगे तो सबसे हाई ये देखिए 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट हैं और जो आज शॉर्ट किए हुए हैं वो ये है 7,99,000, यानी कि 8 लाख पकड़ के चलिए। 10 लाख में 8 लाख आज शॉर्ट किए हैं लोगों ने। तो जो आज शॉर्ट करके बैठे हैं इतनी बड़ी क्वांटिटी में, वो मार्केट को ऊपर कैसे जाने दे सकते हैं। ये आपको ध्यान देना है कि इतनी बड़ी जब कॉल राइटिंग हो जाए तो मार्केट ज़्यादातर साइडवेज ही रहेगी, वो आपको पैसा कमाने नहीं देगी। जीरो जीरो जो मूव आते हैं ना बड़े बड़े 400-500 पॉइंट के ऐसे कैंडल खड़ी होती है, वो आज नहीं होगी क्योंकि ये ओआई हमको दिखा रहा है। यहाँ देखिए आप 50,000 पर ये 10 लाख चेंज 8 लाख, 50,000 100 पर 6.25 लाख चेंज 5.25 लाख, 50,200 पर 5 लाख 4.25 लाख, 50,300 पर 3.25 लाख 2.25 लाख चेंज इन ओआई। यहाँ चेंज है ये आज का दिखाएगा, ये टोटल ओआई है। चेंज और टोटल दोनों में थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, मैं समझा देता हूँ। ये जो चेंज इन ओआई है ये आज का दिखाएगा, जितना भी ये माइनस है तो यहाँ से लोग आज निकले हैं। ये जो यहाँ दिख रहा है ये सब आज ऐड हुए हैं। जो ओपन इंटरेस्ट है ये टोटल दिखाएगा, ये हफ्ते भर का चलेगा, महीने भर का चलेगा, जैसा लोग सेल करके रखे होंगे वो तो यहाँ ये की एक्सपायरी है तो आज आज तक के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है वो सब यहाँ दिखाई देंगे। चाहे वो पिछले एक महीने से आज के लिए शॉर्ट करके बैठे हो तो वो आज की शो करेंगे और आज ये खत्म हो जाएगा डेटा। तो इस हिसाब से ऑप्शन चेन को देखते हैं। चलिए मैं आपको पुट साइड भी दिखा देता हूँ। अगर थोड़ा नीचे की बात करें 49,900 की स्ट्राइक प्राइस की बात करें तो यहाँ पर देखिए 4.5 लाख ओआई और जिसमें 3.36 यानी कि 3.5 या 3.25 ही पकड़ के चलिए आज चेंज हुआ है। तो यहाँ भी अच्छी खासी कॉल राइटिंग बैठी हुई है। 49,800 पर देखेंगे तो 1,80,000 और 68,000 आज चेंज हुआ है। तो यहाँ भी अच्छा कॉल साइड में अच्छा चेंज इन हुआ बना हुआ है। पुट साइड का मैं चलिए आपको दिखा देता हूँ। पुट साइड के लिए यहाँ को किसका आना पड़ेगा, इधर आ जाएगा ये ओआई, यहाँ ओआई, यहाँ चेंज इन ओआई। तो पुट साइड पर देखेंगे तो 50,000 पर थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। 50,000 की स्ट्राइक प्राइस पर पुट में 4,10,000 कॉन्टैक्ट और 3.5 लाख चेंज इन ओआई, यानी कि 3.5 लाख आज शॉर्ट हुए हैं। तो यहाँ भी जबरदस्त पुट राइटिंग है। और 49,900 पर देखेंगे तो 5,89,000 यानी कि 6 लाख पकड़ के चलिए और जिसमें से 5,28,000 आज शॉर्ट हुए हैं। तो इसके नीचे मार्केट कैसे जा सकता है। अगर इसके नीचे जाएगा तो जो ये आज शॉर्ट किए हैं 5.25 लाख लोगों ने 5.25 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए हैं जिसने भी, तो मार्केट को नीचे कैसे जाने देंगे। मार्केट नीचे जाएगा तभी इनको लॉस होगा। तो मार्केट कैसे जा सकता है, क्योंकि उसके बाद देखिए आप, उसके बाद 49,800 पर देखिए 7,64,000 यानी कि 7.25 लाख के लगभग यहाँ पर ओआई है और चेंज इन ओआई देखिए 6,88,000 यानी समथिंग 7 लाख आज शॉर्ट करके बैठे हैं लोग। तो जब इतनी हैवी चेंज इन ओआई बनता है ना तो मार्केट फिर मूव नहीं करती। इसलिए बैंक निफ्टी आज सुबह सुबह ऐसे ग्रीन पे ग्रीन कैंडल बना के जितना भागना था वो भाग गई। उसके बाद धीमे 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 ऐसे ऊपर नीचे हो रही है, क्योंकि ये जो लोग शॉर्ट करके बैठे हैं ना ये बड़े बड़े फंड हाउस शॉर्ट करते हैं। अपने पास तो इतना पैसा नहीं होता कि इतना बड़ा चेंज इन ओआई एक दिन में खड़ा कर दिया जाए। पुट साइड भी कॉल साइड भी, कॉल साइड तो इससे डबल है। तो मार्केट आज बड़ा मूव नहीं देगी। ये ऐसा नहीं है कि 50,000 100 तक नहीं आएगा या 150 तक नहीं आएगा, वो यहाँ से मूव देगा इधर आएगा लेकिन फिर रिवर्स होकर चला जाएगा। क्लोजिंग उसकी 50,000 और वो 49,900 इसके आजू बाजू में कहीं होगी, इसके बीच में हो सकती है या 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकती है। इससे बड़ा मूव कुछ नहीं है। अगर आएगा भी बाई चांस, अगर आप देख रहे हैं ढूंढ रहे हैं मौका कि मिल जाए, तो अगर 800 के नीचे मिलता है 700 के आसपास मिलता है तो यहाँ से आप एक सी उठा सकते हैं 800 का। इसके ऊपर प्राइस आपका बढ़ जाएगा, लेकिन ध्यान रहे ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्राइस 15 रुपये से ऊपर नहीं होना चाहिए। 800 के नीचे मार्केट जाएगा, 700 के आसपास सस्टेन करेगा तो इसका प्राइस स्ट्राइक प्राइस का 49,800 का 15 मैक्स 20 होना चाहिए। 15-20 प्राइस रहेगा, आप उसको उठा लेना। वापस से जब रिटर्न आएगी 49,900 के ऊपर तो यही प्राइस आपका लगभग 80-90 पे चला जा सकता है, क्योंकि उस टाइम क्लोजिंग का टाइम होगा। लास्ट में मार्केट एकदम से प्राइस तोड़ने के लिए नीचे जाती है, फिर एकदम से ऊपर आती है। पहले ऊपर भी जा सकती है फिर नीचे जा सकती है।
मतलब कहीं ना कहीं वो जाएगी, क्योंकि जो प्रीमियम है उसको तोड़ना है मार्केट को। अगर उसको पहले पुट का प्रीमियम तोड़ना हुआ, पहले उसको पुट का तोड़ना हुआ तो वो ऊपर भागेगी, तो पुट का प्रीमियम एकदम से धड़ाधड़ गिरना शुरू हो जाएगा। अगर उसको पहले कॉल का प्रीमियम तोड़ना हुआ तो पहले नीचे गिरेगी, तो कॉल का प्रीमियम गिरना शुरू हो जाएगा। प्रीमियम कम करने के लिए एकदम से मार्केट गिरती है या बढ़ती है, तो ये मूव आपको मिल सकता है। लेकिन उसमें आपको यह ध्यान देना है, अगर ऊपर की साइड चल रही है मार्केट, समझो अभी 49,000 और 50,000 यहाँ कहीं मार्केट है और आप बैठे हैं इंतजार में कि हमको एक अच्छा सा ट्रेड मिल जाए, तो अगर मार्केट ऊपर चल रही है तो आपको सी नहीं लेना है, जाने देना है, जितना भी जाए 200 पे जाए 100 पे जाए जाने देना है। वहां से जब धीमे 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 नीचे गिरना शुरू हो, यानी कि मार्केट यहाँ गई 50,200 पर, अब आपको वेट करना है कि थोड़ा सा गिरना शुरू हो, फिर आपको पुट ले लेनी है। 50,000 की पुट ले लीजिए आप। 50,000 की पुट उस समय एकदम टूट के 10 से 20 रुपए के आसपास मिल जाएगी, लेकिन जब ये गिरेगा, शूट करेगा ना, तो ये 800 तक आएगा मार्केट गिर के, उसमें स्पाइक एक मिल सकता है। यही एक तरीका है आज के लिए ऑप्शन चेन को देखते हुए, और दूसरा कोई नहीं है। आप मैं सोचिए कि मार्केट ऊपर को जा रही है, मार्केट 49,900 पर है, 49,800-900 पर यहाँ कहीं है और मार्केट ऊपर को जा रही है, तो कॉल का प्रीमियम बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। कॉल का प्रीमियम तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक वो 200 पर नहीं आएगी। 200 पर आएगी तब जाके 49,900 का प्रीमियम थोड़ा बहुत बढ़ेगा। ये आपको सोच लेना है, क्योंकि वो आएगी ऊपर लेकिन नीचे गिर जाएगी तुरंत। प्रीमियम बढ़ाना नहीं है, उसको प्रीमियम काटना है। पुट का प्रीमियम काटना है तो मार्केट ऊपर जाना पड़ेगा, तो इसका प्रीमियम गिरना शुरू हो जाएगा। कॉल का प्रीमियम बढ़ेगा नहीं, क्योंकि वो पैनिक में आएंगे नहीं वो लोग। इसी तरह से पुट का है, कॉल का उनको प्रीमियम तोड़ना होगा तो मार्केट को गिरा देंगे, तो कॉल का प्रीमियम धड़ गिरना शुरू हो जाएगा। जब भी इतना बड़ा ओआई बनता है, मैं रिफ्रेश करता हूँ, चेंज दिखाता हूँ आपको कितना हो गया ऐसे इतनी अपना वीडियो बनाते बनाते। देखिए ये भी बूम कर गया, ये भी बूम कर गया। यहाँ ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ आज के ओ चेंज इन ओआई में बूम हो गया। यहाँ मतलब और लोगों ने शॉर्ट कर दिया है, जो भी प्रीमियम चल रहा है अभी थोड़ा बहुत, उसको भी खाने की तैयारी में है। तो ओआई कम नहीं हो रहा है, ओआई बढ़ रहा है। पुट साइड देखेंगे, क्योंकि 49,900 पर देखिए चेंज इन ओआई बढ़ा हुआ है, ये चेंज इन ओआई बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। अगर मार्केट को नीचे गिरना होता तो यहाँ से ये लोग निकलना शुरू हो जाते और प्राइस स्पाइक करना शुरू कर देता है। तो आपको इस तरह से ट्रैक करते रहना है कि चेंज इन ओआई में क्या हो रहा है। आपको मेन ध्यान देना है यहाँ पर क्या चल रहा है, ये लोग भाग रहे हैं कि ये लोग ऐड हो रहे हैं। अगर ये लोग ऐड हो रहे हैं तो आपकी कोई सुनेगा नहीं, कुछ बनेगा नहीं। इसी तरह से कॉल साइड का आपको दोनों साइड का 1-1, 2-2 मिनट पर ट्रैक करते रहना है कि चेंज इन ओआई में क्या हो रहा है। चेंज इन ओआई ही आपको बताएगा एक्सपायरी के दिन कि क्या हो रहा है। ऑप्शन चेन में मेन होता है चेंज इन ओआई, जो आज हो रहा है वही आपको चेंज इन ओआई में दिखेगा। ये लोग हैं जो मूव ला सकते हैं। अगर ये लोग पैनिक करेंगे तो मार्केट शूट कर जाएगा। लेकिन इतनी हैवी क्वांटिटी है, आप सोचिए 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट, 10.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट, बहुत बड़ी एक काउंटिंग हो जाती है। इतना पैसा लगा के ये लोग सेल करके रखे हैं, तो क्या आपको लगता है इजीली ये मार्केट को ऊपर जाने देंगे और लॉस लेंगे? कि आपको इतना बड़ा ओआई दिखने लगे तो समझ लीजिए कि आज मार्केट में कुछ बचा नहीं है। आप जो भी प्रीमियम है वो तोड़ा जाएगा, ऊपर का होगा तो नीचे को भगाएंगे थोड़ा सा, पुट का बढ़ेगा नहीं उस टाइम, और पुट का प्रीमियम ज़्यादा होगा तो मार्केट को ऊपर ले जाएंगे, तो उस टाइम कॉल का प्रीमियम बढ़ेगा नहीं। प्रीमियम बढ़ाते नहीं है, बढ़ता नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि जब हम सेल करके बैठे हैं, बाई नहीं करेंगे, तो प्रीमियम कैसे बढ़ेगा? हमको तो 2 रुपये में ही चाहिए, हम 5 में खरीदेंगे ही नहीं, रखे हैं हम तो, हम सेल करके रखे हैं, हमको नहीं खरीदना है तो कैसे प्राइस बढ़ेगा? जब हमको डर लगेगा कि मार्केट भाग रही है, तब फिर हम अपने मन का प्राइस देते हैं ना, कि आपको जितने में बेचना है, आपको जितने में बेचना है बेच दीजिए, हम खरीद लेंगे, क्योंकि हम बेच के बैठे हैं, हमको खरीदना पड़ेगा। हमको डर ही नहीं है तो हम खरीदेंगे ही नहीं, तो हम बेचते रहो, ऐसा है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा ऑप्शन चेन। इसी तरह का मार्केट से रिलेटेड जानकारी के लिए, नॉलेज लेने के लिए, सीखने के लिए शेयर मार्केट को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए इसी तरह से वीडियो बनाता रहूँगा। आज आशा करता हूँ आप लाइव मार्केट में सीख गए होंगे। अभी यहाँ पर आप देखिए टाइम 2:47 हो रहा है ऊपर, तो मैंने सोचा लाइव मार्केट में आपको दिखाऊं। डाटा अच्छा बना हुआ था, तो इस तरह का डाटा देख के अगर 50,000 के ऊपर थोड़ा भी मार्केट आता है, 50,050 या 50,100, तो लोग सोचते हैं कि अभी लोग ट्रैप हो जाएंगे। वो ट्रैप नहीं होंगे, वो मार्केट को ऊपर लाए हैं कि और 2-5 रुपये जो भी बढ़े, 10 रुपये जो भी बढ़े, उसको भी मैं खा लूँ, क्योंकि आपको लगेगा कि अरे 50,100 पर आ गई मार्केट, ये लोग ट्रैप हो गए। ये ट्रैप होने वाले नहीं हैं। अब आपको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि 2 बजे के समथिंग 9 लाख कुछ क्वांटिटी का ओआई यहाँ बना हुआ था, 2 बजे के समथिंग। अब उस टाइम जो प्राइस होगा तो इन लोगों को कितना खा चुके होंगे टिके। अगर 10-5 रुपये बढ़ भी जाता है, 15 रुपये बढ़ भी जाता है, तो उतना तो टिके इन लोगों को मिल चुका होगा। कहाँ ये लोग लॉस में आएंगे? तो अगर 51,100 पर भी आएगी मार्केट तो इनका लॉस होगा नहीं, तो फिर ये मार्केट को नीचे की तरफ आसानी से ले जा सकते हैं सेलिंग प्रेशर बढ़ा के। और आप जो 20 रुपये पे या 15 रुपये पे जो कॉल ले लेंगे कि अभी ये लोग ट्रैप हो गए हैं,
तो वो आपका ये भी जीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन चेन देखकर आप इजीली अनुमान लगा सकते हैं कि आज क्या हो सकता है।